ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इस करंट अफेयर टॉपिक में रिसेंटली जो है आज के दिन ही पीआईबी के माध्यम से एक अभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिव्यू के बारे में जो है एनालिसिस करेंगे और इसका शॉर्ट एंड स्वीट समरी पीआईबी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कह सकते हैं कि 2020 में इसकी घोषणा हुई थी, उसके 2 वर्षों के अंतराल में कहाँ तक इस नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्रियान्वयन हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं इसका प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ, उन तमाम चीज़ों का जो है एक प्रकार से रिव्यू किए हैं, उनको जांचने का प्रयास किए हैं। ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, उद्देश्य था, वो था एसेस इक्विटी, इंक्लूजिबिलिटी एंड क्वालिटी। देखो, हम एसेसिबिलिटी बढ़ाएं लोगों तक, आम लोग, पुअर पीपल, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वहाँ तक शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार हो, एसेस हो, अप्रोचेबल हो, पहुँच हो, साथ साथ आगे इक्विटी, सबको समानता में के अनुसार जो है शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो, आगे इंक्लूसिबिलिटी, सबको इंक्लूड किया जाए, और अंत में है क्वालिटी एजुकेशन। देखो, सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है स्कूल बहुत खोल दिए गए, बहुत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया। अगर क्वालिटी टीचर ही ना हो और क्वालिटी एजुकेशन ही ना दिया जा रहा हो तो फिर क्या हुआ। तो एक समय था कि जब स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे, तो अब स्कूल वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गांव-गांव तक फैल चुका है, लेकिन अब फोकस करना है क्वालिटी एजुकेशन पे। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का जो उद्देश्य था, उन तमाम चीज़ों को पीएम रिव्यू कर रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम की बात कही गई, जिसमें कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों लर्निंग मोड रहेगा। कि व्यक्ति जैसे देखो, कोई ऐसा एक्सट्रीम दूर दराज इलाके में रह रहा है, अब मान लेते हैं किसी कारण बस वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, चाहे कट ऑफ नहीं आ पाया, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं थे, तो ड्यू में ऑनलाइन के कुछ कोर्सेज क्या वो ले सकते हैं क्या, या फिर अपने ही जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर उसे चॉइस दिया जाए कि वो चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे तो कॉलेज में ऑफलाइन ले सकते हैं, तो यह एक ओवर एक्सपोजर मिलेगा। इसके साथ साथ जो हम देश विदेश के भी जो बड़े बड़े प्रोफेसर, टीचर और ट्यूटर होते हैं, उनके भी ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से हम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं हम सीख सकते हैं। ठीक है। और एक प्रकार से जो कह सकते हैं, आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि साइंस लैब, ठीक है, जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं ना, या फिर सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल्स वगैरह होते हैं, उसमें साइंस लैब वगैरह की व्यवस्था। ठीक है। और जैसे फार्मर्स वगैरह होते हैं, उसकी जो सॉइल टेस्टिंग वगैरह होती है, वो स्कूल्स में के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और फार्मर का भी इससे बेनिफिट होगा। आगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा, जो कि गाइडेंस ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के जरिए। ठीक है। आगे मल्टीपल एंट्री एग्जिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे देखो, कोई भी व्यक्ति होता है कि बड़े बड़े, आप देखो कोई विद्वान को हो सकता है उन्हें इतिहास में रुचि हो और साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में रुचि हो या मैथ्स में रुचि हो। कोई मान लेते कोई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस हो, उसके साथ साथ वो इंग्लिश में पढ़ना चाहता हो, या फिर फिजिक्स पढ़ना चाहता हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता हो। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात कही गई है। और इसके साथ साथ जो है डिफरेंट कोर्सेस में आप लोग आगे किस प्रकार से देखेंगे कि एक डीजी बैंक बनाया जाएगा, उसकी भी चर्चा है। और साथ साथ हम एक कॉलेज से एडमिशन लिए तो उस कॉलेज में हम लोगों ने कुछ क्रेडिट लिया, कुछ क्रेडिट के अंदर कहने का मतलब है कुछ क्रेडिट और कोर्स हमने किया, फिर हमारा जो है मन हुआ कि नहीं, हम अगला जो कुछ क्रेडिट और कोर्स जो है हम किसी दूसरे कॉलेज से लें, तो हमारी बीए की डिग्री भी कंप्लीट होगी, एमए भी कंप्लीट होगा। हम डिफरेंट मल्टीपल कॉलेज में एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन की बात कही गई। ठीक है। जिसमें कि 400 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड किया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत। ठीक है। और साथ साथ 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को जो है एक साथ अब स्टूडेंट जो है परस्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग को भी मिला है और ऑनलाइन कंटेंट भी रेज किए गए हैं, लगभग 40% जो है कंटेंट जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। आगे है मल्टीलिंगुअलिटी, मतलब अपनी मातृभाषा में जो फाउंडेशनल कोर्स होंगे कम से कम क्लास 5 तक, उस भाषा में कोर्स, उसी भाषा में वह अपनी जो है प्राथमिक शिक्षा जो है उसको कह सकते हैं कराने की बात कही गई है। इसमें फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। और साथ साथ यह भी बातें कही गई है कि मल्टीपल लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे ट्राई लैंग्वेज का फॉर्मूला है कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और एक आपकी मातृभाषा, जैसे आप अगर मिथिला में रह रहे हैं तो मैथिली हो गया, गुजरात में रह रहे हैं गुजराती हो गया, तमिलनाडु में रह रहे हैं तमिल हो गया, मलयालम
मणिपुरी, असमीज, तो जो भी आपके मदर टंग है उसमें आप सीखें ही सीखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इस कोविड-19 के बाद सभी को मालूम है कि स्कूल वगैरह क्लोज डाउन हो गए, लॉकडाउन हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से, फिर भी ऑनलाइन माध्यम जो है ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो आप सिर्फ शिक्षा दीक्षा ही ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि एक सोशल बॉन्डिंग होता है, टीम बिल्डिंग होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि फैक्टर्स प्ले करते हैं आपके व्यक्तित्व के निखारने में। तो स्कूल जो है एक जरूरी और अविभाज्य हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने में। तो स्कूल चिल्ड्रेन को फिर ब्रिंग बैक टू इनटू द मेन स्ट्रीम, फिर दोबारा जो है स्कूल से जोड़ना, जिसमें कि बहुत सारे माध्यम बताए गए हैं कि अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रोग्राम है। ये सब सारी चीज़ें मैंने करिकुलम के बारे में बता ही दिया। और जो एग्जामिनेशन वगैरह लेने की तरीका है उसमें भी रिफॉर्म्स किए जाएंगे। इनोवेटिव पेडागॉगिस मतलब पढ़ाने का तरीका जो है आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन होगा। टॉय बेस्ट पेडागॉगी होंगी, तो मतलब किस प्रकार से खिलौने के माध्यम से बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करके उसे पढ़ाया जाए। तो ये सब सारी तकनीक, और सबसे बड़ी बात कहेगी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की बात कही गई है। आंगनबाड़ी स्कूल वगैरह में रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह है, और बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और तकनीक का भी जो है हमें सहयोग लेना है। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डीजी लॉकर प्लेटफॉर्म, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आगे पढ़ ही लिया था, बता ही दिया। फिर ऑनलाइन ओपन एंड मल्टी मोडल लर्निंग की व्यवस्था की गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे पोर्टल का देखिए नाम जिक्र है, स्वयं प्रभा, दीक्षा, स्वयं प्रभा। ठीक है, वर्चुअल लैब वगैरह हो गया, ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल हैं। इस सोर्सेज पे और साइट्स पे जाके आप जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है वीडियोज़ और ऑडियोज़ के माध्यम से अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भी व्यवस्था की गई है। इनोवेटिव एंड स्टार्टअप की बात कही गई है कि किस प्रकार से अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA के माध्यम से जो है इसकी व्यवस्था की जा रही है कि एक प्रकार से बच्चों में इनोवेशन, देखो एक किताबी ज्ञान होना अलग चीज़ है, लेकिन इनोवेशन कोई चीज़ का डिस्कवरी करना, इन्वेंशन करना, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत लोग जो है किताबी कीड़ा होते हैं, डेट्स नॉट एनफ इन द टेक ईरा और इन द 21st सेंचुरी। आपको इनोवेटिव होना होगा, ठीक है, तभी आप आगे भविष्य में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, साथ साथ देखो कई एक ऐसे भाषाएं जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा हो वह आपकी मातृभाषा, आपकी मदर टंग में हो, जिससे कि भारत कह सकते हैं हर 4 कोस में बोली बदल जाती है, कई एक भाषाओं और विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो यहाँ जो डिफरेंट हमारी जो विरासत है, हमारी जो भाषाएं, हमारी जो बोली है, ठीक है, उसे अगर कंजर्व करना है तो सबसे अच्छा माध्यम है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसी भाषा में शिक्षा दें। ठीक है, इंग्लिश सीखना अच्छी बात है, हिंदी सीखना अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा है, जैसे हम लोग मगही बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, असम के लोग असमीज़ बोलते हैं, मणिपुर के लोग मणिपुरी बोलते हैं, डोगरी, और जहाँ भी जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, जो भी अपना मदर टंग है, बोली है, उसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गया, साइन लैंग्वेज की भी व्यवस्था की गई है। अभी देखो NTE के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा JEE एग्जाम जो है 13 विभिन्न भाषाओं में कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, और AI आर्टिफिशियल वेस्ट कह सकते हैं ट्रांसलेशन ऐप की मदद लेना है। स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सारे भाषाओं में जो है तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि प्रमुख 6 इंडियन लैंग्वेजेस और 19 जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो अब डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अपने मदर टंग जो है हमारी भारतीय भाषा, उसमें जो है बुक्स वगैरह अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करने गए तो अगर चाहे हिंदी मीडियम के हो या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज से आप पढ़ कर आए हो, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। अब जो है भारतीय भाषा में भी पढ़ने का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि उस भाषा में बुक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी हो और एसेसिबिलिटी हो। तो ये प्रधानमंत्री का रिव्यू था। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।